अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात को बतलाऊंगा कि नबीज़ किसे कहते हैं, नबीज़ के फ़ायदे क्या हैं और इसी तरह नबीज़ बनाने का तरीक़ा क्या है। देखिए, नबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका सबूत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी रिवायात से मिलता है। नबीज़ एक ऐसा मशरूब है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद था। नबीज़ एक ऐसा मशरूब है, एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मुमिनीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तैयार किया करती थी। नबीज़ एक ऐसा मशरूब है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना डेली पिया करते थे, रोज़ाना अज़वाज मुतहरात तैयार करके दिया करती थी। नबीज़ के बेशुमार फ़ायदे अहदीस के अंदर और अतिब्बाए किराम ने बयान फरमाए हैं। ख़ास तौर से नबीज़ मर्दाना ताकत का ज़बरदस्त नुस्खा है। मर्दाना ताकत में अगर कमी आ गई है और इंसान बीवी के हुकूक अदा करने से कासिर है या किसी भी तरह की वह जिनसी बीमारी में मुब्तला हो गया है तो फिर वह घबराए नहीं, परेशान ना हो, वह नबीज़ तैयार करे और उसको पिए। इंशाअल्लाह बेहद नफ़ा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मर्दाना कमज़ोरी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नबीज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिस तरह से इससे हाज़मा ठीक होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफ़ा होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आँख की रोशनी में इजाफ़ा होता है, इसी तरह हड्डियाँ मजबूत होती हैं और इसी तरह सेहतमंद इंसान अगर इसको खा ले तो उसकी सेहत हमेशा बरकरार रहती है। ये सारे फ़ायदे ये नबीज़ के हैं और ख़ास तौर से ये मर्दाना ताकत में ज़बरदस्त इजाफ़ा करती है और उसकी कमज़ोरियों को दूर करती है। अच्छा, नबीज़ बनाने का तरीक़ा क्या है? उसका तरीक़ा ये है, आज के डेट में इन हालात में मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। नबीज़ बनाने का तरीक़ा ये है कि आप रात को 3, 5, 7 आपको जितना शौक़ है खजूर खाने का, आप खजूर लें, एक मुट्ठी खजूर, और एक मुट्ठी में तकरीबन 5, 7 या 10, 12, 13, 15 खजूर आ पाएंगी। तो आपको जितना शौक़ है उतनी खजूर लें। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 खजूर, 5, 7, 9, 11, 13 या 15, इस तरह से, या इससे भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बेहतर है ताक़ादत खजूर रखें, है ना, जोड़ी ना रखें। इसके बाद आप एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें पानी रखकर 1 गिलास या जिसमें खजूर भिगोई जा सकें, और खजूर को आप भिगो कर रख दें, पूरी रात वो भीगी रहें। सुबह को निकाल कर आप उन खजूर का उसी पानी के साथ शेक बना लें जिस पानी में वो भिगोई थी। रात को जब आप इनको भिगो कर रखेंगे तो धो लें, क्योंकि बाज़ मरतबा उन पर रेत वगैरह लगी रहती है तो किरकिरापन हो जाता है। आप उनको अच्छी तरह धोकर वो गुठली निकाल लें, गुठलियाँ उनके निकाल कर फिर आप उनको भिगो कर रख दें। सुबह को आप उस पानी और खजूर को उसका एक शेक बना लें, जिस तरह मैंगो शेक या जो दूसरे जूस वगैरह होते हैं जो तैयार होते हैं मार्केट में, इसी तरह से आप मशीन से, घर में मिक्सर मशीन हर किसी के घर में होती है, उससे खजूर शेक बना लें। खजूर शेक जब आप बना लेंगे उसको रोज़ाना सुबह को निहार मुँह पी लें। बस यही खजूर शेक जो है ये नबीज़ है, ये नबीज़ है। और आप किसी तरह से ये बना सकते हैं, सुबह को भिगो कर रख दें, शाम को रोज़ाना सोते वक्त पी लें, है ना, सोते वक्त, जबकि आपको खाना खाए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हों, 2 घंटे गुजर चुके हों, उसके बाद आप ये नबीज़ शाम को पी सकते हैं। वरना तो बेहतर है कि सुबह आप रखें और असर के दरमियान जब आपका पेट थोड़ा खाली हो, यानी बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो, उस वक्त आप इसको पी लें, या शाम को खाना जल्दी खा लें और उसके बाद सोते वक्त जब आपको 2 घंटे तकरीबन गुजर जाएँ खाना खाए हुए, उसके बाद ये नबीज़ पी लें। यह तरीक़ा भी किया जा सकता है, इख्तियार किया जा सकता है, या शाम को भिगो कर रख दें और सुबह को इस तरह अमल कर लें। इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे, आपके जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा और बेशुमार बीमारियां आपकी बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी। तो ये है नबीज़ के फ़ायदे, नबीज़ बनाने का तरीक़ा और नबीज़ की अहमियत और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने आपके सामने बयान फरमाए। बने रहिए हमारे साथ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।